नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। वायरस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की, तो कारण क्या है कि हम सबसे पहले वायरस को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला कारण यह है कि जब भी किसी वायरस के स्ट्रक्चरल या केमिकल कंपोजिशन को डिटेल में जानना हो तो हमें वायरस को क्लासीफाई करना पड़ेगा। जब हमें प्लांट वायरस, एनिमल वायरस या बैक्टीरियल वायरस को अलग अलग बांटना हो तो भी हमें वायरस को क्लासीफाई करना पड़ेगा। वायरस एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसीलिए आईसीटीवी एक संस्था है जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस यानी वायरस के नामकरण के लिए बनाई गई है। यही संस्था जो है वो वायरस का नामकरण करती है और वायरस को क्लासीफाई करने का काम करती है। तो प्रमुख रूप से यह 4 कारण हैं जिसके कारण हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं। बिफोर डिस्कवरी बात करें तो डर्मेटोट्रॉफिक, ये वो वायरस होते हैं जो इन्फेक्टेड स्किन सेल हैं। न्यूरोट्रॉपिक जो इन्फेक्टेड नर्व सेल है। विसरोट्रॉपिक जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। और न्यूमोट्रॉपिक का मतलब होता है जो इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। डिस्कवरी के बाद टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड हमें पता हो गया, कैसे वो रेप्लिकेशन करता है वो पता है, होस्ट का रेंज कैसा है, किस प्रकार के होस्ट को वो अफेक्ट करता है, केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इस आधार पर वायरस का क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया गया। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड एज द मेंबर ऑफ किंगडम। ये 5 किंगडम में, 5 किंगडम में किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। ये किसी भी बायोलॉजिकल टॉक्सोनॉमी में बिलोंग नहीं करता है। जनरली बेस्ड ऑन बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन क्लासिकल सिस्टम में एनिमल, प्लांट, बैक्टीरियल वायरस पे बांटा गया है कि जो एनिमल के लिए है, प्लांट के लिए है, बैक्टीरिया के लिए है। दूसरा नेक्ड और इन्वेलप्ड वायरस के आधार पर बांटा गया है। जीनोमिक क्लासिफिकेशन जो है वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है। सीरोलॉजिकली भी बांटा जाता है। कई बार वायरस के पास जो मौजूद एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होता है उसके आधार पर सीरोलॉजिकली भी वायरस को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस जो है या चिकन वायरस है, इनको क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर, यानी जो वायरस के अंदर मौजूद कैप्सिड है उसके आधार पर उसको क्लासीफाई किया गया है। साइज ऑफ द विरियन, यानी जो वायरस का साइज है उसके आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। वायरस के अंदर इन्वेलप है या नहीं है, इस आधार पे भी उसको क्लासीफाई किया जाता है। टाइप ऑफ होस्ट के आधार पे भी क्लासीफाई किया जाता है, यानी बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करता है। प्लांट वायरस वो वायरस है जो प्लांट सेल को प्रभावित करता है। एनिमल वायरस वो वायरस होता है जो एनिमल सेल को प्रभावित करता है। डर्मोट्रॉफिक वो हैं जो स्किन सेल्स को प्रभावित करते हैं। न्यूरोट्रॉफिक वायरस वो हैं जो नर्व सेल्स या नर्व टिश्यू को प्रभावित करते हैं। जीनोम के कंपोजिशन के आधार पर भी वायरस को बांटा गया है। डीएनए वायरस वो होता है जिसमें डीएनए न्यूक्लिक मटेरियल के रूप में होता है और आरएनए वो है जिसमें आरएनए न्यूक्लिक मटेरियल के रूप में होता है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप बनाए गए हैं वायरस में। फैमिली बनाई गई है। वायरस की फैमिली होती है, सब फैमिली होती है, जीनस और स्पीसीज होता है। नेम ऑफ द वायरस जो है वो फैमिली के बेसिस पे रखी जाती है और इसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो सफिक्स के रूप में लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है एंड में, जैसे विरिडी, और जैसे कोरोना विरिडी हो गया, पॉक्स विरिडी हो गया। जेनेरा, जीनस जो है वो सफिक्स के रूप में यूज होता है वायरस, और स्पीसीज जो है वो इंग्लिश के कॉमन नेम के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से वायरस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यही प्रमुख तरीका है वायरस को क्लासीफाई करने का। तो इस वीडियो में हमने बात करा वायरस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा